हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2024 में आई हुई अ क्वाइट प्लेस डे 1 मूवी को। और ये अ क्वाइट प्लेस की प्रीक्वल मूवी है और मूवी के टाइटल से आप समझ ही चुके होंगे कि इस मूवी में अ क्वाइट प्लेस में एलियन इन्वेजन की स्टार्टिंग कैसे हुई वो दिखाएंगे। और इस वीडियो के एंड में मैं इस मूवी से जुड़े कुछ अनसुने फैक्ट्स भी बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी शुरू होती है सैम को दिखाते हुए, जो कि कैंसर पेशेंट है और सैम हॉस्पिस में रहती है। और सैम अपने कमरे में जा रही थी तब रेबन कहता है कि उसे बाहर जाना चाहिए क्योंकि सैम काफी दिनों से बाहर नहीं गई और चेंज ऑफ एनवायरनमेंट उसे हेल्प करेगा। और रेबन सैम को उसके साथ किसी शो में आने की बात करता है, पर सैम कहती है कि वो सिर्फ एक शर्त पे उसके साथ आएगी, अगर रेबन उसको पिज्जा खाने ले जाए। और रेबन मान जाता है। उसके बाद सैम तैयार होने जाती है और सैम के पास कैट है जिसका नाम फ्रोडो होता है। तैयार होने के बाद सैम न्यूयॉर्क सिटी के लिए निकल जाती है और रास्ते में हम कुछ फाइटर प्लेन्स को भी उड़ता देख सकते हैं। लोकेशन पर पहुंचने पर रेबन सबको शो देखने ले जाता है और सैम के साथ फ्रोडो भी था और सैम के आगे बैठा हुआ एक लड़का फ्रोडो को देखकर खुश हो जाता है। थोड़ी देर बाद शो शुरू होता है और शो को देखकर सैम इमोशनल हो जाती है, इसीलिए वो वहां से बाहर आ जाती है। और बाहर आने पर काफी सारी सायरेंस बज रही थी और हेलीकॉप्टर्स की भी आवाज आ रही थी, पर सैम का ध्यान उन सब चीजों पर नहीं था और वो चले जा रही थी और एक स्टोर में से एक चॉकलेट लेती है और तभी कई सारी पुलिस कार्स उसी स्टोर के आगे से जाती है। थोड़ी देर बाद सैम स्टोर में से बाहर आती है और रेबन किसी से बात कर रहा था और फोन खत्म होने पर सैम से कहता है कि हमें वापस जाना होगा क्योंकि सिटी में कुछ हो रहा था। पर सैम कहती है कि पर उसे पिज्जा खाना है। पर रेबन के मना करने पर सैम गुस्सा हो जाती है और वो बस में जाकर बैठ जाती है। उसके बाद सब लोग बस में बैठ जाते हैं और थोड़ा आगे जाने पर बस रुक जाती है और कोई सायरन बज रही थी, पर सैम उसे सुन नहीं पा रही थी क्योंकि वो म्यूजिक सुन रही थी। पर सब लोग एक के बाद एक बस के पीछे चले जाते हैं, इसीलिए सैम देखने जाती है तो उसे आसमान में कई सारे मीटियोर्स दिखते हैं और एक मीटियोर उनके सामने ही आकर गिरता है और बस के कांच भी टूट जाते हैं। और सैम जैसे तैसे करके बस से बाहर आती है और बस के आसपास धुआं हो चुका था और सैम उसी धुएं में आगे चलने लगती है और उससे एक आदमी दिखता है, पर उसी वक्त उस आदमी को कोई धुएं के अंदर से खींच लेता है और सैम डर कर पीछे भागने लगती है। और तभी उसको एक पुलिस ऑफिसर दिखती है और वो सैम को छुप जाने को कहती है, पर उसी वक्त ऑफिसर के रेडियो पे मैसेज आता है और ऑफिसर मैसेज सुन रही थी तभी कोई उसे पीछे से उठा लेता है। उसके बाद सैम एक कार के पास छुप जाती है, पर तभी उसके सामने एक क्रीचर आ जाता है और सैम डर जाती है। पर तभी एक आदमी आवाज कर देता है जिससे वो क्रीचर उस आदमी पे हमला कर देता है और उसके बाद सैम भाग रही थी तभी एक धमाका होता है और सैम एक विंडो से जाकर टकराती है। और ये था इस मूवी का 13 मिनट्स का इंट्रो। उसके बाद सैम एक जगह बेहोश पड़ी थी और जब उसको होश आता है तो वो खांसने लगती है, पर हेनरी सैम के मुंह पे अपना हाथ रख देता है और सैम को इशारे में आवाज ना करने को कहता है। और सैम वहां पर कई सारे लोगों को देखती है और ये वही थिएटर था जिसमें सैम और बाकी सब लोग पपेट शो देख रहे थे। और थोड़ा आगे जाने पर सैम को रेबन दिखता है और वो दोनों गले मिलते हैं। उसके बाद रेबन सैम को फ्रोडो दे देता है, पर तभी उसी थिएटर के ऊपर से हेलीकॉप्टर जाता है और अनाउंसमेंट होती है कि सब लोग बिना आवाज किए छुपे रहे। और इसी आवाज को सुनकर सब क्रीचर थिएटर के ऊपर आ जाता है। इसी वजह से फ्रोडो डरकर बाहर चला जाता है और सैम उसके पीछे जाती है, पर सैम से आवाज हो जाती है और एक क्रीचर बाहर दरवाजे के पास ही खड़ा था, पर उसे कोई आवाज नहीं आती तो वो कुछ करता नहीं। पर फ्रोडो वहां से वापस आ रहा था तभी उससे एक बेल बज जाती है जिससे वो क्रीचर अलर्ट हो जाता है और दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है। और यहाँ पर पहली बार सैम और रेबन उसी क्रीचर को देखते हैं और वो रेबन के चेहरे के बिल्कुल नजदीक आकर खड़ा हो जाता है। पर फिर से हेलीकॉप्टर की आवाज आने की वजह से वो सभी उस हेलीकॉप्टर के पीछे चले जाते हैं और इसी वजह से सैम और रेबन बच जाते हैं। और थोड़ी देर बाद सैम को कोई आवाज आती है तो वो एक कमरे में जाती है और वहां पर ज़ैना रेडियो सुनते हुए कुछ लिख रही थी और सैम उसका हाथ पकड़ लेती है जिससे ज़ैना चौंक जाती है। पर तभी कोई धमाके की आवाज आती है, इसीलिए वो सब लोग बाहर जाकर देखते हैं और बाहर जाने पर उन्हें पता लगता है कि पूरा न्यूयॉर्क सिटी तबाह हो चुका है और फाइटर प्लेन सभी ब्रिजेस को डिस्ट्रॉय करे जा रहे थे। ये देखकर एक आदमी पैनिक हो जाता है और बोलने लगता है कि सब लोग खत्म हो जाएंगे, इसीलिए हेनरी उसका मुंह दबा देता है। पर वो चुप नहीं हो रहा था और उसको रोकने के अटेम्प्ट में गलती से हेनरी उसी आदमी को खत्म कर देता है। उसके बाद रेबन और सैम बैठे थे और सैम अपनी डायरी में लिखती है कि वो हार्लेम नाम की जगह जा रही है और रेबन को लगता है कि सैम मजाक कर रही है, पर सैम के एक्सप्रेशन को देखकर समझ जाता है कि सैम सच में जा रही है, इसीलिए रेबन उसको मना करता है पर सैम नहीं मानती।
और तभी थिएटर की लाइट्स बंद हो जाती है, जिससे जनरेटर स्टार्ट हो जाता है और उसकी वजह से काफी आवाज आती है। तो रेबन जनरेटर बंद करने जाता है और सैम भी उसके पीछे जाती है। रेबन जनरेटर बंद कर देता है, पर बाहर आते वक्त उसकी शर्ट फट जाती है और आवाज होती है, जिससे वही क्रीचर रेबन पे हमला करके खत्म कर देता है। मतलब जनरेटर की आवाज से वो अलर्ट नहीं हुआ, पर सिर्फ शर्ट फटने की वजह से वो क्रीचर अलर्ट हो गया। वाह। और सैम ये देखकर रोने लगती है। उसके बाद सैम थोड़ी देर अकेला बैठ जाती है और उसके बाद डिसाइड करती है कि वो यहाँ से निकल जाएगी। इसीलिए वो थिएटर में से बिना आवाज किए बाहर आ जाती है और पूरे सिटी की हालत खराब थी। और उसके बाद सैम एक स्टोर में से कुछ खाने का सामान लेती है और रास्ते में एक जगह रुककर फ्रोडो को खाना देती है। और तभी सैम को फाउंटेन के अंदर 2 बच्चे दिखते हैं और सैम उनसे जाकर मिलती है और उन्हें एक चॉकलेट दे देती है। तभी उसे हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है, जिससे सैम बाहर आती है और उसे पता लगता है कि बोट इवैक्यूएशन होने वाला है और जो भी सर्वाइवर्स है उनको साउथ स्ट्रीट सीपोर्ट जाना होगा। ये सुनकर सैम उन दोनों बच्चों को उसके साथ आने को कहती है, पर उन दोनों को बिल्कुल शांत रहना होगा। हेलीकॉप्टर की आवाज सुनकर सभी क्रीचर्स दौड़ने लगते हैं और इसीलिए सैम उन दोनों के साथ एक बिल्डिंग के नीचे छुप जाती है और उनके जाने के बाद बाहर आती है और सैम को बाहर कई सारे लोग दिखते हैं जो कि इवैक्यूएशन सेंटर के पास जा रहे थे। और सैम उन दोनों बच्चों को जाने को कह देती है और खुद फ्रोडो के साथ ऑपोजिट डायरेक्शन में चलने लगती है। पर थोड़ी देर बाद कई सारे क्रीचर्स वहां पर हमला कर देते हैं और सब लोग डर जाते हैं और इसमें सैम नीचे गिर जाती है। लोग लगातार चिल्ला रहे थे, इसीलिए वो सभी क्रीचर उन सबको खत्म कर रहे थे। पर सैम बिना आवाज किए एक कार के नीचे जाकर छुप जाती है, पर एक आदमी आकर उसके पैर पकड़ लेता है और उसे हेल्प करने को कहता है। पर तभी एक क्रीचर आकर उसी आदमी को खत्म कर देता है और इसकी वजह से उसी कार का टायर फट जाता है, जिससे कार धीरे धीरे नीचे आ रही थी और सैम का पैर एक जगह फंस जाता है। पर सैम जैसे तैसे करके अपना पैर निकाल लेती है और एक एली में जाकर छुप जाती है। और अब सीन शिफ्ट होता है एक सबवे के बाहर आने के रास्ते पर, जहां पर पानी भरा हुआ था और फ्रोडो वहां पे जाके पानी पी रहा था। तभी एरिक नाम का बंदा उसी पानी में से बाहर आता है और फ्रोडो को दिखता है और थोड़ी देर बाद फ्रोडो फिर से सैम के पास चला जाता है और उसके पीछे एरिक भी आता है और सैम उसको देखकर वहां से जाने को कहती है, पर एरिक नहीं जाता और उसके पीछे चलने लगता है। और थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो जाती है। बारिश शुरू होने की वजह से सैम एरिक से कहती है कि वो उसका पीछा ना करे और वो सीधा साउथ सी पोर्ट जाए और वहां पर बोट से। पर एरिक कहता है कि वो डरा हुआ है और मरना नहीं चाहता, इसीलिए सैम एरिक को साथ आने को कहती है और वो एरिक को अपने अपार्टमेंट में ले जाती है और एरिक से पूछती है कि उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, तो एरिक मना कर देता है। उसके बाद सैम कहती है कि एरिक सी पोर्ट जाकर वहां से निकल जाए और वो यहाँ से पिज्जा खाने जा रही है और ये सुनकर एरिक को अजीब लगता है। पर थोड़ी देर बाद कहता है कि वो भी सैम के साथ जाएगा और वो दोनों इस रात सैम के अपार्टमेंट में ही रुकते हैं और अगली सुबह सैम अकेले ही निकल जाती है और रास्ते में सैम को कई सारी बुक्स पड़ी मिलती है और सैम बुक स्टोर में बैठ जाती है। पर तभी फ्रोडो अजीब बिहेव कर रहा था और पीछे देखता है, जिससे सैम को लगता है कि कोई क्रीचर उसके पीछे खड़ा है। पर सैम के पीछे देखने पर एरिक खड़ा होता है और एरिक आकर सैम को उसकी किताब देता है। उसके बाद सैम जाने के लिए खड़ी होती है, पर एक किताब नीचे गिर जाती है, जिससे आवाज होने से क्रीचर अवेयर हो जाता है और इसीलिए सैम और एरिक भागकर एक बिल्डिंग में चले जाते हैं। पर दरवाजा खोलते टाइम एक सूटकेस गिरने की आवाज होती है और इसीलिए सारे क्रीचर्स उस बिल्डिंग में आ जाते हैं, जिनसे बचने के लिए वो दोनों बिल्डिंग से बाहर जाते हैं और एरिक कार विंडो को तोड़ देता है, जिससे सभी क्रीचर्स डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और वो दोनों सबवे स्टेशन के अंदर चले जाते हैं। पर वहां पर भी एलियन होता है, जिससे वो दोनों रास्ता चेंज करते हैं और ट्रेन तक पहुंचते हैं। पर ट्रेन टकराने की वजह से बंद थी, तो वो दोनों रेलवे ट्रैक पर चलने का सोचते हैं और वहां पर पानी था, इसीलिए बिना आवाज किए पानी के अंदर चले जाते हैं और रास्ते में उनको छत पर एक एलियन दिखता है, इसीलिए वो दोनों बिना आवाज किए आगे जाने लगते हैं और धीरे धीरे पानी का लेवल भी बढ़ते जा रहा था और एरिक पैनिक हो जाता है और उतने में वही क्रीचर बाहर आ जाता है, जिससे एरिक डर कर आवाज कर देता है और इसीलिए वही क्रीचर उनके पीछे लग जाता है और वो दोनों जल्दी से स्विम करके टनल के अंदर चले जाते हैं और वो क्रीचर भी उनके पीछे आता है। पर सांस न आने की वजह से वो क्रीचर वहीं खत्म हो जाता है और वो दोनों बाहर आते हैं और चर्च के अंदर निकलते हैं और वहां पर बेहोश हो जाते हैं और सैम को थोड़ी देर बाद होश आता है, तो एरिक लिखकर उसे पूछता है कि कौन सी मेडिसिन उसे चाहिए और सैम के कहने पर वो मेडिसिन लेने निकल जाता है। मेडिसिन लेते वक्त अचानक से उसके सामने फ्रोडो आ जाता है, जिससे वो डर जाता है और फ्रोडो थोड़ी देर बाद आगे चला जाता है और उसे रोकने के लिए एरिक भी उसके पीछे जाता है। पर तभी एक क्रीचर वहां पर आ जाता है और फ्रोडो ऊपर चढ़ जाता है
और एरिक भी उसके पीछे जाता है, पर उससे आवाज हो जाती है और वही क्रीचर अलर्ट हो जाता है, पर थोड़ी देर बाद आगे चला जाता है, जिससे एरिक राहत की सांस लेता है। और अब सीन चर्च पे शिफ्ट होता है और एरिक सैम को वही मेडिसिन दे देता है। थोड़ी देर बाद सैम एरिक से कहती है कि उसका फादर बहुत अच्छा पियानो बजाता था और सैम को हर बार सुनाता था, और उसके बाद सैम को उसका फादर पेट्सिस में पिज्जा खिलाने ले जाता था और इसीलिए सैम आखिरी बार वहां पर जाना चाहती थी। और उसके बाद वो दोनों पेट्सिस पहुंच जाते हैं, पर वो शॉप पूरा जल चुकी थी, जिससे सैम दुखी हो जाती है। पर एरिक उसको स्टोर के अंदर ले जाता है और सैम को खुश करने के लिए दूसरी पिज्जा शॉप ढूंढता है और वहां से पिज्जा बनाकर बॉक्स पे पेट्सिस लिखकर सैम को दे देता है और उसके बाद मैजिक परफॉर्मेंस करता है, जिससे सैम को थोड़ा अच्छा लगता है। उसके बाद वो दोनों छत पे जाते हैं और वहां से उन दोनों को बोट दिखती है और सैम एरिक को अपना कोट दे देती है और बाद में वो दोनों निकल जाते हैं और रास्ते में एक कार के पीछे छुपे थे और इतने सारे क्रीचर्स को देखकर एरिक फिर से पैनिक हो जाता है। और उसके बाद सैम एरिक को भागने को कहती है और फ्रोडो को एरिक को दे देती है और खुद एक पाइप उठाकर कार विंडो तोड़ देती है, जिससे सभी क्रीचर्स उसके पीछे लग जाते हैं और एरिक ये मौका देखकर बोट की तरफ भागने लगता है। पर सारे क्रीचर्स एरिक के पीछे लग जाते हैं और वो लोग एरिक को पकड़ने ही वाले थे, पर एरिक जैसे तैसे करके पानी में कूद जाता है और सैम ये देखकर खुश हो जाती है और एरिक सैम को देखता है और थोड़ी देर बाद बोट तक पहुंच जाता है और उसके बाद सैम को दिखाया जाता है और वो एक जगह बैठकर अपने फादर के साथ की फोटो देख रही थी। और उसी वक्त एरिक को सैम के जैकेट में से एक लेटर मिलता है और लेटर पढ़ने पर सैम ने लिखा था कि वो फ्रोडो का ख्याल रखे और एरिक से थैंक यू कहती है, क्योंकि एरिक उसे सिटी में लेकर आया। और तभी सैम को दिखाया जाता है जो कि सिटी में चलते हुए ईयरफोन्स में गाना सुन रही थी, पर थोड़ी देर बाद ईयरफोन्स निकाल देती है, जिससे म्यूजिक बाहर सुनाई देता है, जिससे एक क्रीचर वहां पर आ जाता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो यही थी अ क्वाइट प्लेस डे 1 मूवी की स्टोरी। टू बी ऑनेस्ट मुझे ये फिल्म ठीक ठाक ही लगी। अ क्वाइट प्लेस पार्ट 2 के स्टार्टिंग में ही दिखाया गया था कि ली और उसकी फैमिली ने एलियन स्पेसशिप्स को अर्थ पे आते देखा था, तो फिर इस मूवी में पूरी स्टोरी सैम पे क्यों शिफ्ट कर दी? अगर ली और उसकी फैमिली की स्टोरी ही रखते तो ज्यादा सेंस बनती, क्योंकि उस मूवी में भी दिखाया गया था कि एलियंस आ रहे हैं, तो फिर इस मूवी को न्यूयॉर्क पे क्यों बनाया? मेरे को लगा था ये मूवी प्रीक्वल है, तो शायद ये एलियंस अर्थ पे क्यों आए उसकी बैक स्टोरी के बारे में बताएंगे, पर नहीं, इन्होंने तो पूरी स्टोरी सैम के ऊपर ही बना दी। अरे भाई, ये सैम की स्टोरी थी या फिर एलियंस के बारे में थी, ये समझ ही नहीं आया। इससे अच्छा तो एलियंस की बैक स्टोरी ही बता देते कि अर्थ पे आने का मोटिव क्या था। इस मूवी की टैगलाइन है कि हियर इट हाउ इट ऑल बिगेन, पर एलियंस का ओरिजिन तो बताया ही नहीं, सिर्फ वो अर्थ पे कैसे आए वो बता दिया और बाद में सैम की स्टोरी शुरू कर दी। तो चलिए इस मूवी के कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। सैम जो पेट्सिस पिज़्ज़ेरिया के बारे में बात करती है वो न्यूयॉर्क स्टाइल पिज्जा के ओरिजिनेटर माना जाता है। ल्यूपिता जिन्होंने सैम का रोल प्ले किया है वो कैट से डरती थी, पर उन्होंने सैम का रोल प्ले करने के लिए अपने डर को खत्म करने के लिए कैट थेरापी ली और कई सारे कैट्स के साथ टाइम स्पेंड किया, जिससे उनका डर खत्म हो गया। फ्रोडो कैट का रोल 2 कैट्स ने प्ले किया है। बुक शॉप में सैम को डाउन नाम की साइंस फिक्शन नॉवेल को पढ़ते दिखाया जाता है और उस नॉवेल की स्टोरी है कि कैसे अर्थ पे एलियंस हमला कर देते हैं। इस ट्रायलॉजी की हर फिल्म अलग पॉपुलेशन एनवायरनमेंट में प्लेस करती है। पहली मूवी रूरल फार्म में शूट हुई थी, सेकेंड मूवी फैक्ट्री और सुबर्बन नेबरहुड में और थर्ड मूवी अर्बन सिटी में शूट हुई है। तो यही थे इस मूवी के कुछ अनसुने फैक्ट्स। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना, ताकि जैसे ही वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।